जी अरोड़ा सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत वेलकम। हम लोगों ने पिछले सप्ताह के अंदर अध्याय 3 जो है वो पढ़ा है और बहुत ही प्रेरणास्पद लगा। बहुत चीजें समझ में आई, कुछ चीजें समझ में नहीं भी आई। तो आज आपसे बहुत सारी चीजें कुछ जानना चाहेंगे। स्वागत है सर, वेलकम। Should I start now? Should I जी start? हाँ जी सर, है ना। मोहन भैया, विवेक भैया, सर स्टार्ट कर सकते हाँ हैं। जी, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। Good morning, sir. Very, very good सबसे पहले morning. सबसे पहले विश यू ए वेरी वेरी स्पीडी रिकवरी। आप तो वैसे ही पवित्र आत्मा है, तो फटाफट रिकवर हो जाएंगे आप। ऑपरेशन अच्छा रहा आपका सर? हाँ, quite बढ़िया okay. सर। सब लोग सर बहुत उत्साहित रहते हैं, बहुत ज्यादा लाभान्वित हैं, बहुत ज्यादा कृतार्थ हैं। और बिल्कुल मतलब सबका कोई कह रहा है कि सर को तो तब बुलाओ तब बुलाओ, और आप हमेशा आते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब हमारे लिए भगवान की विशेष कृपा है। तो सर बिल्कुल यू मे स्टार्ट नाउ सर। थैंक यू सो मच सर। Okay. त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तत्त्वेशमनन्तरूप वायुर्यमो अग्निवर्णो शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं पर्पिताश्च नमो नमस्ते सुसहस्कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमो नमस्ते। राधे राधे सभी साथियों को, राधे राधे सभी साथियों को प्रणाम। आज हम भगवान की असीम कृपा से उनके वचनों पर थोड़ा सा विचार करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो वही हैं, सुनने वाले भी वही हैं और बोलने वाले भी वही हैं। एक माध्यम बनाया है संवाद का, और वो संवाद किसके बारे में है? सत्य के बारे में। और सत्य कौन है? वो हमारे परमात्मा ही है। उसको छोड़कर सब कुछ असत है। तो इसलिए आज हम जो उनकी वाणी है, और किसके बारे में? कर्म योग के बारे में। पिछली बार भी जिक्र किया था कि कर्म योग में दो शब्द हैं। कर्म का सीधा संबंध दूसरों से है और योग का सीधा डायरेक्ट संबंध अपने आप से है। अर्थात हम अपने आप को, आत्मा को, परमात्मा जो उसका सनातन अंश है, मम एव अंशा, उससे जुड़े रहें। और ये जो कुछ दिया है, शरीर दिया है, इंद्रियां दी है, मन दिया है, बुद्धि दिया है, अहम दिया है, इसको दूसरों की सेवा में लगाते रहें। यही कर्म योग का सारांश है। और इस अध्याय में 43 श्लोक हैं। इसमें 3-4 प्रकरणों पर ठाकुर ने विशेष ध्यान दिया है, हमारा ध्यान आकर्षित किया है। पहला ये है कि हर इंसान के अंदर दुविधा रहती है कि मैं ये करूं कि ना करूं। और ये प्रत्यक्ष अर्जुन के वाच है, उससे स्पष्ट हो रहा। वो क्या कह रहा है कि ठाकुर, कभी आप कर्मों की प्रशंसा करते हो, कभी ज्ञान योग की प्रशंसा करते हो, अर्थात संन्यास की प्रशंसा करते हो, कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब प्रश्न ये पैदा होता है, अब ठाकुर के साथ बैठा हुआ है, ठाकुर उसका सारथी, और वो कह रहा है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे दोबारा जो आप मिले जुले वाक्य कह रहे हैं ना, देखिए हम भी कई बार किसी की बात सुनते हैं तो कहते हैं यार आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इसका दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि उस बात को हमने ध्यान से सुना ही नहीं, और दूसरी बात ये हो सकती है कि हमारे मन में पूर्वाग्रह होता है कि जो मैं सोचता हूँ मैं वही सुनना चाहता हूँ, किसी का समर्थन चाहता हूँ। इसी कारण से ये दुविधा पैदा होती है। तो अर्जुन, यही हमारी जो दुविधा है, हमारा स्वभाव है हमेशा दुविधा में रहने का। हम कभी भी एक साइड नहीं हो पाते, और यही कारण है कि हम जिंदगी में परेशान रहते हैं। तो ठाकुर ने अगले श्लोक में, तीसरे श्लोक में बड़ा स्पष्ट कहा है कि मैंने पहले ही बेटा तेरे लिए दो प्रकार के रास्ते बता दिए। एक ज्ञान योग का रास्ता बताया, एक कर्म योग का रास्ता बताया है। जो सन्यासी हैं, सांख्य योगी हैं, उनके लिए ज्ञान का रास्ता है। और जो सेवा भावी है, जिसके अंदर निष्कामता है, परोपकार की भावना है, उसके लिए कर्म योग है। इसलिए इसमें कोई दुविधा ही नहीं है।
और प्रश्न पैदा होता है कि भाई वो कहना चाहते हैं कि जब तक तुम कर्म नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा कि जो तुम सोच रहे हो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कर्म तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान, 5वें श्लोक में स्पष्ट है इस अध्याय के, कोई भी इंसान एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, जब हम सो जाते हैं तो उस समय तो हम कोई कर्म नहीं कर रहे होते हैं। अरे भैया, उस समय भी कर्म क्रिया हो रही होती है। क्या श्वासों का चलना क्रिया नहीं है, कर्म नहीं है? हो रहे हैं, वो लगातार चलते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें भी इस कर्म मार्ग के पथ पर अग्रसर होना है, लगातार चलते रहना है। सूर्य भी 24 घंटे चलता है, वायु भी 24 घंटे चलती है। तो इसलिए इन पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो हमें सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए, अर्थात ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। और जब हमारा ज्ञान परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, हमारी बात समझ में बैठ जाएगी कि भैया बात ये है कि कर्म तो करने हैं, कर्म किस लिए करने हैं और कैसे करने हैं, किसके बताए हुए मार्ग पर चलकर कर्म करने हैं। ठाकुर यही बता रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई सीधी बात है, तुमने कर्म आज तक किए हैं और किस लिए किए हैं, परंतु कर्म आपने किए सुख के लिए, शांति के लिए। क्या वो सुख और शांति की आपको प्राप्ति हो गई? हमारा उत्तर होता है जी नहीं। तो फिर इसका मतलब है कर्म करने में कहीं ना कहीं चूक हुई है। अर्थात या तो हमें कर्म का सही रास्ता नहीं मिला है, या सही प्रेरणा नहीं मिली है, या जो हमारा मार्गदर्शक है वो सही नहीं। हमें अब तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि कर्म किस लिए, ठाकुर ने सृष्टि बनाई है किस लिए। ठाकुर ने, देखिए, जब ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई तो एक वर्ड लगा दिया, स यज्ञ। इस सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूँ, परंतु यज्ञों के सहित कर रहा हूँ। अर्थात इस सृष्टि का मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ यज्ञ होते रहें। यज्ञ का मतलब क्या है? दूसरों के हित की चिंता होती रहे। अर्थात तुम अपने लिए जीना छोड़ दो। तुमने कर्म आज तक किए, परंतु अपने लिए किए, अपने लिए सोचा, परंतु नहीं। जब सृष्टि की रचना का आधार ही यज्ञ है तो तुम्हें यज्ञ ही करना है। और ये बात तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में ठाकुर ने इतनी स्पष्ट रूप से कह दी है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ रूपी कर्मों को छोड़कर हम जितने भी कर्म करते हैं वो सारे बंधन में डालने वाले हैं। अर्थात चिंता में डालने वाले हैं, शोक में डालने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, दुखी करने वाले हैं, अशांत करने वाले। तो एक बात तो हमारी समझ में आ जानी चाहिए कि हम यहाँ पर यज्ञार्थ कर्म करने के लिए आए हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना ही यज्ञों के लिए की है। और यज्ञ क्या होता है? अर्थात ठाकुर अगले श्लोक में 11वें श्लोक में कहते हैं कि देवता हैं, उनको मैंने ड्यूटी दे रखी है, आप उस यज्ञ के द्वारा उन देवताओं को प्रसन्न करो। और जब देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको यज्ञ करने की जो इच्छित सामग्री है वो लगातार प्रदान करते रहेंगे। और यदि आपने देवताओं के द्वारा प्राप्त सामग्री को अपने ऊपर लगा लिया, अपने ऊपर खर्च कर लिया, दूसरों के बारे में सोचा ही नहीं, तो बड़ा सुंदर शब्द कहा है ठाकुर ने, स्तेन एवसा हम चोर हैं। अर्थात देवताओं से जो हमें मिला है, किस लिए मिला है? यज्ञ करने के लिए, अर्थात बांट कर यज्ञ शिष्ट लेने के लिए। यज्ञ शिष्ट जो इंसान खाता है तो वो चोर नहीं। अब अपने आप से हम पूछें, अपने आप से अटैच करें कि जो मुझे मिला है, पता मैं क्या सोच लेता हूँ कि ये मेरी मेहनत का फल है, मैंने परिश्रम किया है, ये मेरी बुद्धि का फल है। यही हम भूल जाते। भैया कुछ भी नहीं है तुम्हारा यहाँ पर। बुद्धि मिली है वो भी उसकी, बल मिला है वो भी उसकी, समझ मिली है वो भी उसकी, अंडरस्टैंडिंग है वो भी उसकी, समर्थ है वो भी उसी का, सामग्री है वो भी उसी की, जो टूल्स हैं, करण उपकरण है, मन है, इंद्रिया है, बुद्धि, सब उसका है। और हमें उसकी आज्ञा के अनुसार, जब ठाकुर कह रहे हैं यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ रूपी कर्मों को छोड़कर सभी कर्म बांधने वाले हैं, तो जब हम कर्म करें, चाहे वाणी से करें, चाहे वो शरीर से करें, चाहे वो इंद्रियों से करें, चाहे वो मन से करें, चाहे बुद्धि से करें, ये सोचे कि उनका लक्ष्य क्या है। क्या कभी मैं स्वार्थी तो नहीं हो गया? क्या मैं अपने पद से भ्रष्ट तो नहीं हो गया? ठाकुर भी कर्म करते हैं, श्रेष्ठ पुरुष भी कर्म करते हैं, राजा जनक ने भी कर्म किए। तो ठाकुर 3 उदाहरण बड़े स्पष्ट देते हैं। सबसे पहले वो जनक का उदाहरण देते हैं कि जो जनक थे वो ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, परंतु वो भी राज्य किया किसके लिए? अपनी प्रजा को सुखी करने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं। अर्थात उन्होंने अपनी प्रजा के साथ अपने पुत्रवत
अपने बच्चों जैसा व्यवहार किया और शासन किया, क्योंकि उन्हें कोई आसक्ति नहीं थी। वो केवल जन कल्याण के लिए, लोक संग्रह शब्द आया है, पर लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए कर्म करते थे। उसके बाद ठाकुर ने दूसरा उदाहरण दिया है श्रेष्ठ पुरुषों का, यत यत आचरति श्रेष्ठः, अर्थात जिस मार्ग पर श्रेष्ठ पुरुष चलते हैं, आप किसी श्रेष्ठ पुरुष को देख लीजिए, क्या वो अपने लिए जिया है या दूसरों के लिए जिया है? क्या कभी उसने अपने दुखों के बारे में सोचा है, अपनी तकलीफों के बारे में सोचा? नहीं। उसने तब किया है, उसका मकसद था कि जब तक ये शरीर है, ये शरीर मिला ही दूसरों को हेल्प करने के लिए, दूसरों को काम आने के लिए है। जब हम इस दृष्टि से संसार में जीवन व्यतीत करते हैं, तो एक बात निश्चित जान लीजिएगा, उसका फल हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप बीज कौन सा बो रहे हो? निष्कामता का। जब निष्कामता का बीज बो रहे हो, तो फल भी निष्काम रूपी फल मिलेगा। और निष्काम क्या है? अर्थात कामना से रहित हो जाता है। और जो इंसान ये कह दे आज कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, यदि ये केवल निर्णय कर ले और उस पर चलना शुरू कर दे, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, तो वो कभी किसी से अपेक्षा करेगा? अरे प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वो दूसरों को दूसरे जो चाहते हैं उनके लिए तो करेगा, परंतु उसके बदले में वो दूसरों से कुछ नहीं चाहेगा। जब इस भाव से वो कर्म करता रहेगा तो आगे बढ़ेगा। फिर तीसरा उदाहरण ठाकुर ने अपना दिया है। उन्हें कहा कि इन तीनों लोकों में, 22वां श्लोक है 3:22, इन तीनों लोकों में मुझे, मेरा कोई कर्तव्य विशेष नहीं है और कुछ प्राप्त करना विशेष नहीं है। इवन देन वर्त एव च कर्मणि, मैं फिर भी कर्म करता हूँ और लगातार हम कर अंकल आप म्यूट हो गए हैं। अब आ गया आवाज? जी आ रही है। जी अंकल जी, थैंक यू सो मच अंकल। तो इसलिए दोबारा बात कर रहा हूं, ठाकुर का उदाहरण दे रहा हूं। ठाकुर स्पष्ट कह रहे हैं कि मुझे तीनों लोकों में कुछ करना शेष नहीं है, कुछ प्राप्त करना भी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझे को प्राप्त ना हो। उसके बाद भी मैं कर्म करता हूँ। वर्त एव च कर्मणि, जब मेरा ठाकुर ही जिसका मैं अंश हूँ, वो बिना चाहे, बिना आसक्ति के कर्म करता है, तो मेरी ड्यूटी क्या बन जाती है कि मैं भी लगातार, ये बीच में कुछ आया हुआ है, हाँ जी, तो फिर मुझे कर्म करना ही करना है, जैसे मेरा ठाकुर करता है, जैसे पुष्टों ने किया और जैसे राजा जनक ने किया, हमें वैसे ही कर्म करना है। तो इसलिए ठाकुर स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम भी वो कर्म करने की कला सीख लो। वो कर्म करने की कला क्या है? ठाकुर ने इतने सुंदर ढंग से, एक श्लोक आप हमेशा कॉपी पे नोट कर ले इसको, उसका बार बार मनन करें, चिंतन करें। वह है 330। यदि गीता है आपके पास तो आप उसको निकाल सकते हो और देख सकते हो कि 330 है क्या एक्चुअली श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युतस्य विगतज्वरा। इसके एक शब्द को समझने का प्रयास करें। पहला क्या है? मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास, आप सभी कर्मों को मेरे को अर्पण कर दो। ये अर्पण करने का मतलब क्या है? कि तुम कोई भी कर्म करो मेरे लिए करो, अपने लिए नहीं। हमारे साथ दिक्कत यही है कि आज तक हम इस जो एसेंस है, जो थ्योरी है, उसको हम नहीं समझ पाए हैं। और दूसरा अध्यात्म चेतसा, अपने चित्त में मेरे को बिठा लो, स्थित कर लो। जब आपके मैं चित्त में बैठ जाऊंगा तो मैं तो पॉजिटिव हूँ, तो आपके अंदर जब मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं आपको सही मार्ग पर चलाने का प्रयास करूंगा, गलत मार्ग पर नहीं। अर्थात तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि ठाकुर ने स्पष्ट कहा है 13वें अध्याय में, उपद्रष्टा अनुमंता चह, मैं सबसे समीप आपके मैं बैठा हुआ हूँ। और अनुमंता, जब कभी भी आपके मन में कोई गलत भाव आता है, कोई गलत ख्याल आता है, कोई सोच आती है, तो मैं उसी समय टोकता हूँ, बेटा ये करना उचित नहीं है। आप साधक हैं, आप मानव हैं। मानव हमेशा क्या होता है? जो मानवता की बातें करता है, मानव कल्याण पर सोचता है, वो अपने बारे में नहीं सोचता है। और जो अपने बारे में सोचता है, जो स्वार्थी होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो कभी भी
सपनों के बारे में सोच ही नहीं सकता है। तो इसलिए हमें अपने अंदर ठाकुर को बिठाकर उसका आश्रय लेकर और क्या होकर, निराशी आशा रहित होकर, निर्ममो ममता रहित होकर, युद्धस्य अपने कर्तव्य कर्मों करना है। और विगत ज्वरा, ये शब्द ज्वर है, गीता में केवल एक बार आया। इसका मतलब क्या है, हम कर्तव्य कर्म तो करते हैं परंतु दुखी मन से, बोझिल मन से, ना चाहते हुए करते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे पास रहते हैं, उनकी हम सेवा तो करते हैं, साथ रखते तो है, परंतु में ये होता है कि यदि ये अलग हो जाए तो अच्छा है, हमारी स्वतंत्रता में, हमारे आराम में, हमारी सुविधाओं में खलल पड़ता है। जो ये सोच है, इसलिए कहा है विगत ज्वरा। ये तो छोटी सी परिवार की बात की है। इसी प्रकार जब हम संसार में रहें तो इसका मुझे कितना कष्ट, ज्वर में रहता बुखार अर्थात परेशानी, हम बगैर परेशान हुए विलिंगली काम करें। जब हम विलिंगली काम करना शुरू कर देंगे तो ये बात निश्चित है कि हमें उससे मिलेगा, शांति ही मिलेगी। इसलिए हमें ये ठाकुर का मत है। मत क्या है कि सारे कर्म मेरे लिए करो, पहली बात। दूसरी बात, अपने चित्त में, अपने अंतःकरण में मुझे स्थापित कर लो। उसके बाद आशा रहित होकर, कामना रहित होकर, ममता रहित होकर और परेशानी से मुक्त होकर, मत दुखी मन से नहीं, बोझले मन से नहीं कि मुझे करना पड़ रहा है, नहीं, मुझे करना चाहिए। मुझे करने से क्या मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। माँ बाप की सेवा करने में से मुझे प्रसन्नता मिलती है, दूसरों के काम आने में मुझे प्रसन्नता मिलती है। और जब का आपका ये स्वभाव बन जाता है तो आप ठाकुर के नजदीक बैठ जाते हो। जैसे ठाकुर भी सभी के बारे में सोचते हैं, तो आप भी पहले परिवार के बारे में सोचते हो, फिर मोहल्ले के बारे में सोचते हो, फिर आगे बढ़ते हो और धीरे धीरे आप विश्व स्तर पर पहुंच जाते हो। आपकी ये सोच हो जाती है कि जो मेरा जीवन आया है वो मानवता के लिए है, अपने लिए नहीं है। जब हम अपने आप से उठकर मानवता की बात सोचने लग जाते हैं तो हमारा बंधन का कोई कारण ही नहीं रहता। हम वही हैं, आत्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, हर जगह है, सब जगह वही बैठा हुआ है। अपने जैसी आत्मा सब में समझ कर प्यार कर, भेद बुद्धि त्याग कर, सब जीव का सत्कार कर। और जब हम सब जीवों का सत्कार करना शुरू कर देते हैं, क्यों सोचते हैं, क्योंकि इनके अंदर मेरा ठाकुर बैठा हुआ है। और फिर उस दृष्टि से हम काम करते हैं। जब हम उस दृष्टि से काम करते हैं तो ठाकुर स्पष्ट कहते हैं कि इसका फल क्या मिलेगा, अर्थात जो मेरा मत है, जब उसके अनुसार आप अपना जीवन व्यतीत करोगे तो एक बात नोट कर लो, 31 श्लोक में बड़ा स्पष्ट है उसका फल है, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। अर्थात जो कर्म योग का अनुष्ठान डेली करते हैं वो क्या करते हैं, श्रद्धावंतो अनसूयंतो, श्रद्धा से सहित होकर और ईर्ष्या से रहित होकर, मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, वो भी कर्मों से नहीं बदलते। तो इसका मतलब क्या है कि हमें श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से सभी की सेवा करनी है, सभी के काम आना है। ये नहीं कि हम दिखाने के लिए या कि बोझ समझ कर नहीं। जिस दिन बोझ आ गया वो सेवा नहीं है साथियों। सेवा तो एक ही है कि हमारे मन में हमें प्रसन्नता मिले, किसी काम आ जाए तो लगे आज का दिन सार्थक हो गया है। और जब इस प्रकार से हम कर्म करते हैं तो सीधी सी बात है, ठाकुर प्रसन्न होते हैं, ठाकुर का वरद हस्त हमारे ऊपर आ जाता है और ठाकुर की याद हमें हमेशा रहती है। और जब ठाकुर की याद हमें हमेशा रहती है तो ये नोट कर लीजिएगा, हमारे जीवन में कभी भी विकार प्रवेश नहीं कर सकते, गलत थॉट्स नहीं आ सकते, गलत भावनाएं नहीं आ सकती। ईर्ष्या द्वेष की बात तो छोड़िए, आप हमेशा, आपके अंदर सद्भाव आ जाएंगे, आपके अंदर दैवी संपदा का परिवेश हो जाएगा, जिसका वर्णन 16वें अध्याय के 1 से 3 श्लोक में किया गया है। और जिसके अंदर वो 26 लक्षण है, एक लक्षण भी आ गया तो समझ लीजिए काम हो गया। और यदि कोई ऐसा नहीं करते हैं तो 32 श्लोक में ठाकुर ने स्पष्ट कहा है कि जो मेरे मत का अनुसरण नहीं करते हैं, अर्थात जो इस जीवन, मानव जीवन प्राप्त करके भी यज्ञ के मार्ग पर नहीं चलते हैं, वो सब मान लीजिए वो नष्ट हैं। वो अपना जो इंद्रियों में रमण करते थे, मोघ हम पार्थ से जीवती, अर्थात जो इंद्रियों को तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए जीता है, उसका जीवन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने ये कह दिया, जो ज्ञानी हैं वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार अपना कर्म करते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें अपना प्रकृति या स्वभाव बनाने का क्या प्रयास करना है। स्वभाव बनाने के, स्वभाव बनता किससे है,
इसमें 5-6 चीजें जरूर है। पहली बात यह होती है कि हम पिछले जन्म से में क्या लेके आए हैं। दूसरी बात, हमारा जन्म कहाँ हुआ है। तीसरी बात, हमें शिक्षा कहाँ से ली है, किस माहौल में शिक्षा मिली है हमें। चौथी बात, हम किसका संग कर रहे हैं। संग का जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि हमने दुष्टों का संग किया है तो दुष्ट प्रवृत्तियां हमारे ऊपर आएंगी। यदि मोही व्यक्ति का संग किया है तो मोहिनी प्रवृत्तियां हमारे अंदर आएंगी। और यदि हमने साधु संतों का संग किया है, परमात्मा का संग किया है, श्रेष्ठ पुरुषों का संग किया है, तो हमारे अंदर वैसे ही सद्भाव आएंगे। और उसके बाद हम उन चारों को अपने अंदर आत्मसात कर पाए या नहीं कर पाए, अपना स्वभाव बना पाए नहीं बना पाए। कई बार हमारा स्वभाव क्रोधी हो जाता है, लोभी होता है, अहंकारी हो जाता है, और ये ऐसा स्वभाव हमेशा परेशान करने वाला होता है। तो हम हमेशा अपने आप को एनालाइज करते रहे, अपना स्वाध्याय करते रहे कि हमारे अंदर कहीं ये लोभ, कहीं ये लालच, कहीं ये अहंकार, कहीं श्रेष्ठता का भाव तो नहीं आ गया है। और यदि आ गया है तो ये विकार है भैया। विकार बीमारी होता है। विकारों को अंदर रखना किसी भी दृष्टि से, ना शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, ना अध्यात्म दृष्टि से उचित होता है। इसलिए हम इन विकारों को बाहर निकालने का प्रयास करें और केवल सद्गुणों को अपने अंदर बने। और सद्गुण कहाँ से आते हैं? सत्संग से आते हैं। जब हम सत्य की चर्चा करते हैं, सत्य का मतलब परमात्मा की चर्चा करते हैं। जब तक हम परमात्मा की चर्चा करते रहते हैं, उनके गुणों का गान करते रहते हैं, उनकी कथाएं सुनते रहते हैं, उनकी लीलाओं को एनालाइज करते रहते हैं, और ये देखते रहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ घट रहा है उसमें किसका रोल है। गलती यही होती है कि मैंने कुछ काम किया, मुझे सफलता मिल गई, तो उसका मैं श्रेय अपने आप को देता हूँ। अब ठाकुर की बात देखिए, वो श्रेय अपने आप को नहीं देते हैं, वो श्रेय देते हैं प्रकृति को। वो कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, सब कुछ प्रकृति करती है। परंतु क्या कहते हैं साथ, प्रकृति भी मेरी अध्यक्षता में करती है। अर्थात श्रेय उसी को देते हैं। इसलिए कर्म योग का एक बड़ा बड़ा सिद्धांत है कि हम घर में रहें, परिवार में रहें, समाज में रहें, संस्था में रहें, काम हम करें, कोई दिक्कत नहीं, पूरी लगन से करें, पूरी निष्ठा से करें। परंतु जब श्रेय देने की बारी आए तो जरा थोड़ा सा पीछे हट जाए, दूसरों को आगे ले जाएं। क्योंकि हर प्रकार के लोग आपके अंदर मिलेंगे। सात्विक लोग मिलेंगे, राजसी मिलेंगे, तामसी मिलेंगे। और यदि आप तामसी व्यक्ति आपके साथ जुड़ तो गया है और वो सम्मान चाहता है, राजसी भी यही चाहता है। यदि उनको सम्मान नहीं मिला तो वो आपको बैक में स्टैब करने का प्रयास करेगा। तो ऐसी क्या जरूरत है? आपने तो उसको उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर चलाना है। पर वो यदि सम्मान चाहता है दे दीजिए। यदि आपको सम्मान नहीं मिलेगा तो आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि आप ज्ञानी हैं, आप बुद्धिमान हैं, और कर्म अच्छे वही कर सकता है जो बुद्धिमान होता है। तो इस चैप्टर के अंदर ज्ञान का वर्णन भी है और कर्म का वर्णन भी है। अर्थात जो भी हम करें सोच समझ कर, ज्ञान को सामने रखकर, विवेक को सामने रखकर करें कि कौन क्या चाहता है। ये कैपेबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमारे जितने साथी हैं उनकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहते हैं। जो वो चाहते हैं उनको दे दीजिए, वो आगे बढ़ेंगे, आपका सहयोग करेंगे। आपको तो कुछ चाहिए ही नहीं, आप तो यहाँ सेवा के लिए आए हो। और जो सेवा के लिए आया है और यदि वो कुछ चाहता है तो भैया वो कर्म योग के रास्ते पर नहीं चल रहा है। इसलिए एक अगली बात है, बड़ा सुंदर प्रसंग है 35वें श्लोक में। स्वधर्म क्या है और परम धर्म क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है, जो हम आज तक नहीं समझ पाए। स्वधर्म क्या है? अपना धर्म, आत्मा का धर्म। और परम धर्म है संसार का धर्म। आत्मा असंग है, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। यदि हमें कुछ नहीं चाहिए, यदि हम अपनी आत्मा में स्थिर रहते हैं और अपनी आत्मा में स्थिर रहकर अपनी कामनाओं से रहित होकर पर के लिए, दूसरों के लिए हम काम आते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो परम धर्म है उसमें मरना भी गलत है। और स्वधर्म में भर जाना, उस धर्म में सुखी सुख मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही है, आराम मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है, उसकी चिंता नहीं करनी। मुझे तो अपना कर्म करना है, मुझे कुछ मिले ना मिले, तो कोशिश क्या करनी है कि अपने धर्म पर टिककर, अपने आप को समझकर कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मेरा काम प्रकाश देना है, मेरा ज्ञान, मेरा काम मार्गदर्शन करना है। उसके बाद फल नहीं चाहना है। यदि हम फल चाहते हैं तो भैया हमें स्वधर्म का मतलब ही नहीं है। और जितने महापुरुष हैं उनकी बात आप सुन लीजिए, सभी मान पद आपू अमानी, ये तुलसीदास की वर्डिंग है। और चैतन्य महाप्रभु अमानिना मानदेह, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, संत होते हैं, वो स्वयं मान नहीं चाहते हैं, दूसरों को देते हैं। और इसलिए वो कर्म योग के मार्ग पर स्वयं भी चलते हैं, दूसरों को चला भी पाते हैं। तो इसलिए भाई नहीं, ये काम करना ही नहीं।
उसके बाद जो लास्ट प्रसंग है बहुत सुंदर प्रसंग है भाई, हमारे सब के लिए है। अर्जुन का एक प्रश्न है 36वें श्लोक में, इसको आप ना अंडरलाइन कर लीजिए, घर जाके अवश्य पढ़िए। अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छारपि वाषणय बलादेव नियोजिता। अब देखिए वो कौन सी चीज है, वो कौन सा कारण है कि जो आदमी को पाप के मार्ग पर, गलत रास्ते पर के मार्ग पर लगा लेता है। आदमी गलत काम करना शुरू कर देता है, पापम चरती पुरुषा, पाप के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। वो कौन सा ज्यादा है? और आगे क्या बताया, अनिच्छा नपी, हे ठाकुर उसका इच्छा पाप करने की नहीं होती, पाप मार्ग पर चलने की नहीं होती, वो पाप मार्ग पर नहीं चलते जानना चाहता है कि वो ज्ञानी तो है, उसे पता है यदि मैं पाप के मार्ग पर चलूंगा तो पाप का दुख, पाप के मार्ग पर चलने का जो रिजल्ट है वो दुखी है, वो नहीं चलना चाहता। परंतु कोई ना कोई चीज ऐसी है जो उसे पाप मार्ग पर बलादिव नियोजिता, जैसे आप किसी गर्दन पकड़ कर ना उसको झोंक दो, आपको ये काम करना ही करना, वो क्या चीज है? और ये भावना हमारे अंदर सभी के अंदर हमारा प्रश्न उठता है कि यार हम काम करना तो गलत काम करना नहीं चाहते, गलत बोलना नहीं चाहते, गलत देखना नहीं चाहते, परंतु कभी कभी हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? ये सोचने वाला विचारणीय प्रश्न है और ठाकुर ने इसका बड़ा सुंदर समाधान किया है और डिटेल में किया है कि वो कौन सी चीज है। दुर्योधन का भी गर्ग संहिता में संपर्क आता है दुर्योधन का, वो कहता है जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं, न प्रवृत्ति, उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, जानामि अधर्मम, उसमें मेरी प्रवृत्ति है, उसमें मेरी निवृत्ति नहीं हो पाती है। तो वो क्या कहता है, देव, कोई ऐसा देव है, कोई ऐसी चीज है जो मुझे पाप करने पर प्रेरित करती है। और एंड में रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट क्या है, मम और ना मम, ये उसका, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। जो मेरा है उसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, और जो मेरा नहीं है उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार नहीं हूँ। पहली बात तो है ममता है हमारे अंदर, जो हमारे अपने शरीर की तरफ प्रति भी है, इंद्रियों के प्रति भी है, मन के प्रति भी है, बुद्धि के प्रति भी है, परिवार के प्रति भी है, सामग्री के प्रति भी है, और धन दौलत के प्रति भी है। जो ये ममता है ना, ये हमें गलत काम करवाने के लिए प्रेरित करती है। और दूसरा कामना, मैं कुछ ना कुछ चाहता हूँ। और ठाकुर ने सबसे पहले ममता की पहले भी कामना को बदल दिया है। और 37वें श्लोक में ठाकुर ने स्पष्ट कहा है, कामेश क्रोधेश रजुगुण समुद्भवम, ये कामना ही है हमारे अंदर, जब पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ जाता है, और जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। ये कामना ही है जो हमें गलत मार्ग पर, पाप के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। और ये कामना कैसी है, महाशनो, ये कभी आघाती नहीं है। जितनी कामनाएं पूर्ति करते जा रही है, कामनाएं लगातार बढ़ती चली जाएंगी, और जिसकी कामनाएं जितनी अधिक हैं वो आदमी उतना अधिक परेशान है, दुखी है। और इसलिए महापात्मा, और ये पापी है, अलग गलत गलत काम कराती है। जिसके अंदर जितनी कामनाएं हैं, अधिक कामनाएं, वो अधिक पाप के मार्ग पर चलता है। विद्धि अनादि वैरिणम, इसलिए इस काम को अपना वैरी शत्रु समझ लो। यदि आपके अंदर 10 कामनाएं हैं तो 10 शत्रु खड़े हैं, 20 कामनाएं तो 20 शत्रु खड़े हैं, 100 कामनाएं तो 100 शत्रु खड़े हैं। तो इसलिए क्या करो, आप इन कामनाओं को हमेशा से उठा दो। और ये कामनाएं क्या करती है, काम क्या करता है, उदाहरण दिया है। पहला क्या उदाहरण दिया है, जिस प्रकार से धुएं से अग्नि ढकी जाती है, मैल से दर्पण ढका जाता है, और जेर जेर से गर्भ ढका जाता है, इसी प्रकार ये कामना भी हमारे को, हमारे ज्ञान को, हमारे विवेक को ढक लेती है और हमें गलत काम करने नहीं देती है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें इस कामना को देखना है कि ये रहती कहाँ है। इंद्रियाणी मनोर बुद्धि, ये इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में रहती हैं, और मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में रहकर ये हमारे ज्ञान को ढक लेती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, इन कामनाओं से ऊपर उठने का प्रयास करना है, अर्थात कामना रहित होना है, अर्थात इस चाहना को हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना है। ब्रह्म में और हमारे में एक ही बीच में दूरी जो है वो ये कामना ही है। यदि कामना हमारे में ना हो तो हम आज भी ब्रह्म हैं। ये जो कामना है ये हमें ब्रह्म पद से हटाकर म्यूट हो गया सर आपका।
कामना करनी ही नहीं, कामना से हो जाना, अर्थात सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए है भैया, कि मुझे इन कामनाओं से दूर रहना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए मुझे रास्ता क्या अपनाना पड़ेगा? सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, क्योंकि जब इंद्रियां मेरे वश में हो जाएंगी और तभी हम इस काम रूपी दुष्ट को, शत्रु को नाश कर सकते हैं। जैसे मेरे मन में आया कि मुझे ये चीज खानी है, इस चीज का प्रयोग करना है, और यदि मैंने उस समय सोच लिया कि ये वस्तु का प्रयोग करना किसी भी दृष्टि से मेरे हित में नहीं है, यदि आपने ये सोच लिया तो उसी समय वो जो कामना का अंकुर है, बीज है, वो समय नष्ट हो जाएगा। और उसी प्रकार जैसे कोई किसी ने गलत बोला, मेरे कान में गया, और जब गलत बोलता है मेरे कान में जाता है, उसको हम रिसीव कर लेते हैं, तो मुझे क्रोध आ जाता है, क्यों बोला है? उस समय क्रोध नहीं करना है, उस शब्द को अंदर ही मत आने दो। जो ये शब्द बोला गया है वो मेरी परीक्षा के लिए बोला गया है, मुझे क्रोध दिलाने के लिए बोला गया है, अर्थात मुझे अपने उद्देश्य से हटाने के लिए बोला गया है। तो मैं उस शब्द को इम्पोर्टेंस ही नहीं दूं। किसी ने गाली भी दे दी, अब शब्द भी कह दिया, जस्ट इग्नोर हिम, ये मेरे लिए कहा ही नहीं गया है, क्यों? ये तो शरीर के लिए कहा गया है। मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा तक ये आवाज पहुंच नहीं सकती है। जब हम इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित मानिए, क्योंकि हमारा जितना व्यवहार है वो सारा इंद्रियों के द्वारा ही होता है, चाहे वो कर्मेंद्रियों का व्यवहार है, चाहे वो ज्ञानेंद्रियों का व्यवहार है, चाहे वो मन का व्यवहार है। तो हमारे हमारे मन में किसी ने बारे में बुरी बात कह दी और वो मेरे तक पहुंच गई, तो मेरे मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। मेरे से कोई बात नहीं, वो उसका धर्म है, मुझे अपना धर्म निभाना है। वो अपना काम कर रहा है, मुझे अपना काम करना है। वो गलत बीज बोना है, उसके बदले मुझे क्या बोना है? अच्छे बीज बोने हैं। मैंने किसी का अहित करना ही नहीं है। तो मन में जब अब ये भाव आएगा कि मुझे तो अपने कर्म पर ही कंसंट्रेट करना है, दूसरा क्या करता है इसके बारे में सोचना ही नहीं है, तो आपका जीवन उसी दिन से, उसी क्षण से बिल्कुल बदल जाएगा। अर्थात आप पॉजिटिविटी के मार्ग पर चलना शुरू कर दोगे, और पॉजिटिविटी के मार्ग पर चलना ही, आचरण करना ही ये असली कर्म योग है। और जिस दिन हमने इन चीजों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो आप ये समझ लीजिएगा, क्यों ठाकुर ने अगले श्लोक में इतनी सुंदर बात कही है कि शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि सूक्ष्म आत्मा है। मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। आत्मा से ही ये प्रकाश बुद्धि में आता है, बुद्धि से ये प्रकाश मन में जाता है, मन से ये प्रकाश इंद्रियों में जाता है, तब क्रियाएं होती हैं। और मन कहाँ है? अब ये ध्यान से देखिए, एक शरीर है और एक इंद्रियां हैं, उसके बाद बीच में मन है, और मन से ऊपर क्या है? बुद्धि है और आत्मा है। यदि मेरा मन इधर चला गया, किधर? बुद्धि की तरफ, अर्थात बुद्धि के नियंत्रण में रहा, और बुद्धि आत्मा के नियंत्रण में है, तो आपके अंदर हमेशा प्रकाश रहेगा, ज्ञान रहेगा, वैराग्य रहेगा। आप कभी भी अपने आप को भूलोगे नहीं कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, मैं किसका अंश हूँ, ठाकुर ने मेरी ड्यूटी क्या लगाई है। जिस दिन आप ये समझ लोगे तो आपने ठाकुर के बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू कर दोगे। और ठाकुर का मार्ग एक ही है कि मुझे तो केवल यज्ञार्थ कर्म ही करने हैं, दूसरों की भलाई ही करनी है, दूसरों के काम ही आना है, मुझे बदला नहीं लेना, मुझे किसी को छोटा नहीं समझना है, मुझे कभी अहंकार नहीं करना है, मुझे कर्म फल की कभी इच्छा नहीं करनी है। अर्थात कर्म फल की इच्छा को छोड़कर अहंकार की भावना का त्याग करके परहित के मार्ग पर ही चलना है। अर्थात लोगों को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करना है। मुझे तो अपना प्रयास करना है, उनका रेस्पॉन्स क्या मिलता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसके साथ मुझे अपने आप को अटैच नहीं करना है। जिस दिन आप इस भाव से संसार में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, समाज में रहेंगे, विश्व में रहेंगे, आप बिल्कुल शांत होकर, सहज होकर रहेंगे। और उसके बाद जब आपने अपेक्षा करना छोड़ दिया, तो सीधी सी बात है, आपको भक्त बनने में देरी नहीं लगेगी। अनापेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्य था। 12वें ध्यान में जो भक्त के लक्षण है, 16वें श्लोक में ठाकुर ने स्पष्ट कहा है, अनापेक्ष। और जिस दिन आप अनापेक्ष हो गए, विदाउट एक्सपेक्टेशन, आपने किसी से भी किसी प्रकार की कभी भी किसी भी समय में कोई अपेक्षा नहीं रखी है, परंतु
अपने कर्तव्य से विमुख भी नहीं होता। जो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता है और दूसरों से आशा नहीं करता है, वो सच्चा कर्म योगी है। वो सीधा फिर भगवान के पास जाता है। संसार में रहता हुआ भी वो मस्त रहता है, निश्चिंत रहता है, उसे कोई चिंता कोई फिक्र होता ही नहीं है। वो कहता है भैया मैं तो उसके आश्रय में रह रहा हूँ, मेरा जो सारथी है वही है, मेरे मन का सारथी वही है, मेरे शरीर का सारथी वही है, इंद्रियों का सारथी वही है, क्योंकि वो ऋषिकेश है, इंद्रियों का स्वामी वही है। और ठाकुर ने हमारे से क्या मांगा है? मन और बुद्धि तो मांगी है। मय्येव मना धत्सो मयि बुद्धि निवेश्या निवश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। तुम अपने मन को मेरे में लगा दो, अपनी बुद्धि को मेरे में निवेश कर दो, इसमें कोई संशय नहीं है, तो तुम मेरे में निवास करोगे, और वो भी जीते जी निवास करोगे। जब हमारा मन में भगवान का संकल्प चलता है, उसी के बारे में रमण करता है, अर्थात जब वो अपना आत्मा में रमण करने लग जाता है, तो इसका वर्णन भी तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, यस्त्वा आत्मरतिरेत्स्या, जो अपनी आत्मा से प्रेम करता है, आत्मा में तृप्त होता है, आत्मा से संतुष्ट होता है, तो उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं वो कर्मों का त्याग कर देता है, वो कर्म तो करता है, परंतु किसी और भाव से करता है। वो और भाव क्या है? परहित के भाव से करता है। जब वो परहित के भाव से करता है और इंद्रियों का संयम करके करता है, मन को बुद्धि को सर्वत्र देखता है, सब वही देखता है। 12वें अध्याय का 4था श्लोक, संयम में इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरता। जिसने अपनी इंद्रियों के समूह को मन सहित वश में कर लिया है और जिसकी बुद्धि सर्वत्र है, हर जगह उसी को देखती है। ठाकुर ही तो है, दूसरा कोई हो तो मैं किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, किसका अहित चाहूं, किसके आगेश जाऊं, किससे बदला लूं, क्या अपने आप से बदला लूं? दूसरा हो तो ना। जब ये भाव बैठ जाता है कि दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर वो अपनी इंद्रियों को संयमित करके बुद्धि को सर्वत्र समदर्शिना होकर क्या करता है? पर सर्वभूत हितेरता, सब भूत प्राणियों के हित में वो रत रहता है। और ऐसा प्राणी प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मेरे को ही प्राप्त करता है और जीते जी प्राप्त करता है, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद किसने क्या देखा हमारी क्या गति होगी नहीं होगी। यदि आज हम सम हैं, स्वस्थ हैं, मस्ती में हैं, शांत हैं, और संसार की प्रतिकूल परिस्थितियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपने मानव जीवन लेना सार्थक कर लिया है। अर्थात आप जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे, कर्म योग के मार्ग पर चलते हुए, कर्म करते हुए, परंतु कर्म करने की जो आपकी दिशा है, आप पहले भी कर्म करते थे, दुख की अनुभूति होती थी, परेशानी होती थी, चिंता होती थी, असफलता होती थी। ये नहीं अब ये नहीं होती हैं, अब भी ये होती हैं, परंतु आपको कर्म करने की कला आ गई है। वो कर्म करने की कला, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजया सम सिद्धा सिद्धोच समत्वम योग उच्यते। अर्थात अब आपके अंदर समता आ गई है, आपने भगवान के साथ रहकर उससे जुड़कर कर्म करना सीख लिया है, आसक्ति को छोड़ दिया है कि मुझे क्या मिलेगा। सिद्धि असिद्धि में आप समान रहते हैं, अर्थात आप हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, स्थितियां परिस्थितियां हमारे किसी के बस की बात नहीं है, ये बदलेगी, ये अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, लाभ भी होगा, हानि भी होगी, मान भी होगा, अपमान भी होगा। इन सबको दरकिनार करते हुए मेरा लक्ष्य तो एक ही है कि मुझे क्या करना है। और जिस दिन आप इस विचार पर दृढ़ हो जाएंगे कि मुझे क्या करना है, दूसरे क्या करते हैं, मुझे तो परिवार की तरफ, सदस्यों की तरफ नहीं देखना है। मैं परिवार में रहता हूँ, 10 व्यक्ति हैं, मुझे 10 के प्रति मेरी ड्यूटी क्या है, इसकी तरफ ध्यान देना। और यदि आप ऐसा करने में कामयाब हो गए, तो समझ लीजिए आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, और इस जन्म में भी आप कभी दुखी नहीं होंगे। आप 10 व्यक्तियों की सेवा तो करोगे, परंतु तुम बाकी जो 9 बचे हुए हैं उनसे कभी सेवा का भाव नहीं रखोगे। फिर आप इस प्रकार 1, 2 महीना, 6 महीने जी के देख लीजिए, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, लोगों के एटीट्यूड में आपके प्रति क्या परिवर्तन आता है। आप देखकर हैरान हो जाओ, कहोगे यार आदमी हो तो ऐसा हो, जीना हो तो ऐसा हो। जब ये आदमी सीख लेता है तो भैया मानव जीवन ये थोड़ी हुआ है, राक्षस बनने के लिए थोड़ी मिला है, दैवी संपदा का गुणगान करने के लिए मिला है, भगवान के रास्ते पर चलने के लिए मिला है। क्योंकि हम भगवान के सनातन अंश से दूर हट नहीं सकते। दिक्कत हमारे साथ यही है कि हमने उसको याद ना करके, जो संसार के मोह हैं, संसार के गुण हैं, संसार के भोग हैं,
हमारी दृष्टि उधर चली गई है और ये जो दृष्टि है ये नेगेटिव दृष्टि है, ये मोहिनी दृष्टि है, ये राक्षसी दृष्टि है, ये आसुरी वृत्ति है, किसी ने हमें खराब कर रखा है। और जब हम इसको छोड़कर जो महात्मा की दृष्टि है उसका आचरण करते हैं, उसको पालन में करते हैं, महात्मा क्या होता है, महान आत्मा क्या होता है? जो सबके हित की बात करता है परंतु किसी से कुछ नहीं चाहता है। वो हमेशा उसकी दृष्टि दूसरों के कल्याण पर होती है कि इनका कल्याण कैसे हो, ये जीव दुखी है, परेशान है, इसका दुख कैसे दूर हो, इसकी परेशानी कैसे दूर हो, वो इसमें लगा रहता है। फिर वो क्या करता है, वो अपने दुख को और अपनी परेशानी को भूल जाता है। और जब इस प्रकार से आदमी जीवन चर्या बिताता है, जीवन बिताता है, तो उसके जीवन में चारों तरफ आनंद ही आनंद होते हैं। तो वो ठाकुर ने यही तो कहा है कि तुम मेरे सहारे रहोगे, संसार के लिए काम करोगे, संसार के लिए जियोगे, तो फिर संसार में मैं कौन हूँ? आद्य अवतारा, ये संसार कोई अलग नहीं है मेरे से, सबके अंदर मैं ही बैठा हुआ हूँ। और जब उस आपकी दृष्टि सब हो जाएगी, सब में मुझी को देखेगी और उसी प्रकार से व्यवहार करेगी। आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में क्या देखते हैं, एक मूर्ति है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसमें आप भगवान का भाव बना लेते हैं कि ये भगवान बैठे हुए हैं। आप उसमें तो भगवान का भाव कर लेते हो, जो ये चलते फिरते इंसान है, क्या इनमें हम भगवान का भाव नहीं कर सकते? जब भगवान का भाव कर लेंगे उसके बाद हम आचरण करेंगे, तो हमारे आचरण में कभी राग नहीं होगा, कभी द्वेष नहीं होगा, कभी त्रुटि नहीं होगी। फिर देखिए जीवन का आनंद कैसे आता है। अर्थात आपको नींद भी इतनी बढ़िया आएगी जिसका हद आप कहाँ पड़े आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सारा दिन आपने कहाँ बिताया है। अपने बारे में नहीं, अपने आराम के बारे में नहीं सोचा, भोजन के बारे में नहीं सोचा, त्याग किया। किसके लिए त्याग किया? दूसरों के लिए त्याग किया। यही कर्म योग है भैया। सन्यासी इसी को कहते हैं, कर्म योगी इसी को कहते हैं, जो दूसरों के लिए कर देता है। ये नहीं, क्रियाओं का त्याग करना सन्यास नहीं है। या तो कर्म फल त्यागी, जो कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देता है, वही सच्चा सन्यासी है। 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट किया गया है। तो इसलिए हम कर्म फल की इच्छा, मैं कर्म फल का आप त्याग नहीं कर सकते, कर्म फल तो मिलेगा ही। कर्म फल की इच्छा का त्याग करना, अहंकार वृत्ति का कि मैं करता हूं, जब इसको दोनों चीजों को हम त्याग देते हैं तो हम सच्चे कर्म योगी हो जाते हैं। तो जिंदगी में एक चीज बिठा ले दिमाग में, हमें कुछ भी करना है, छोटा कर्म या बड़ा कर्म, उसमें पहली बात कर्म फल की इच्छा नहीं करनी है, और दूसरा करते तो अभिमान के मैं कर रहा हूं नहीं। ये जो मैं है ना, जो ये अहंकार है, जो ये ईगो है, ये आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता है जब तक ये आदमी को नरक तक नहीं पहुंचा देता है। और नरक क्या है, वो ये नहीं कि वहां कोई कल्पना कर रखी होगी, यही स्वर्ग भी है और यहाँ नरक भी है। यदि आपका सब कुछ है, आप फिर भी चिंतित हैं, शरीर स्वस्थ है तब भी परेशान है, कोई कमी नहीं है, तो कमी कहाँ है? हमारी सोच में है। हमने अपनी सोच को बदलना है, और जिस दिन हम अपनी सोच को बदल देते हैं, पहले सोच थी सेल्फ सेंटर्ड, अब सोच क्या हो गई, सबके विकास की तरफ चली गई कि मुझे तो सबका विकास करना है, सबका हित करना है। जब ये भाव दृढ़ हो गया, हम कर्म योग के मार्ग पर चलना शुरू। हाँ जी, राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री राम। हाँ जी पीयूष, बात करो। धन्यवाद सर, बहुत राधे बहुत। राधे, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छे तरीके से भैया, एक बार 1.5 से आप ही बता। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक ये कैसे समय बीत गया मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा है। 1 घंटा बिल्कुल ही हम लोग जो है एकाग्रचित होकर के सुनते रहे, और एकदम से लगा कि बिल्कुल 2-5 मिनट के अंदर ही सारी बात जो है खत्म हो गई। बहुत अच्छे तरीके से आपने सार बताया। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे पिछले सप्ताह तक, बहुत सारे उत्तर आज मिले होंगे। उसके अलावा जो भी लोग प्लीज बात करना चाहते हैं, हाँ जी, जैसे अमर जी का हाथ खड़ा हो रहा है, तो अमर जी आप बात कर सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी, बोलिएगा।
अनम्यूट करिए, अब आप कर पाएंगे। हाँ जी, अमर जी अभी आप म्यूट पे हैं। उधर उधर नहीं, निधि जी का हाथ खड़ा है, तब तक निधि जी बात कर सकती हैं। यस सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर को कि इतना अच्छा घर बैठे ज्ञान मिल रहा है। सर मैं एक चीज, मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी तो हाँ जी, हाँ मैं जी। चूक हाँ गई, जी, तो मैं अमर जी आपसे बात पूछना करिए। चाह रही हूँ आपने। आवाज क्लियर नहीं है बहन जी आपकी। हेलो हाँ जी, हेलो, यस सर, आप रिपीट कीजिएगा। अब आ रही है आवाज? यस सर, आपने प्रकृति के लिए 5 चीजें बताई थी कि हम क्या लेकर आए हैं, हमारी शिक्षा कैसी है, हमारा सन कैसा है। इसमें 2 राइट। पॉइंट और क्या थे सर? हम क्या पहला, लेके आए? पिछले जन्म में क्या लेके आए हैं, हमें कैसे यस सर, माता पिता मिले हैं, तीसरा हमें शिक्षा कैसी मिली है, चौथा हमने संग किसका किया है, और इन चारों बातों को हमने अपने अंदर लाने का क्या प्रयास किया है। और इन चारों चीजों से हमारी प्रकृति बनती है, हमारा स्वभाव बनता है। अर्थात यदि हमने क्रोधी व्यक्ति का संग किया है तो क्रोध के जो लक्षण हैं वो हमारे अंदर आएंगे। यदि हमने संत का लक्षण किया है तो शांति के लक्षण भी हमारे पास आएंगे। यदि हमने शराबी का संग किया है तो उसकी जो भावनाएं हैं, दुष्वृत्तियां, वो हमारे अंदर, हमारे ऊपर प्रभाव डालेगी। और यदि हमने सत्संग किया है, सत्संगियों का साथ किया है, तो सद् विचार है, दैवी संपदा है, वो हमारे अंदर, हमारे पास आए। हाँ जी। यस सर। तो सर इसमें जो माता पिता कैसे मिले हैं, तो हाँ, ये किससे आधारित होते हैं सर? ये पिछले कर्मों के जन्म आधारित होते हैं। हमारे पिछले जन्म कर्म क्या थे, उसके अनुरूप हमारे माता पिता बनते हैं। जिसके पिछले जन्म में हम कहीं ना कहीं तो रहे होंगे, राइट। और सर हमारा शिक्षा जहां भी? जहां हम रहे, जिन जिनसे हमने व्यवहार किया, कैसा व्यवहार किया, उनको सुख दिया या दुख दिया, उनके अनुकूल चले या प्रतिकूल चले, तो नेक्स्ट जन्म में वही जिनके साथ अनुकूल चले तो हमारे यहाँ जो माता पिता अनुकूल मिल जाते हैं। यदि हम किसी के प्रतिकूल चले तो ऐसे माँ बाप भी मिल जाते हैं जो हमारी भावनाओं को नहीं समझते हैं, अर्थात वो हमारी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, वो हमें दबाने का प्रयास करते हैं। ये हमारे कर्म ही है, हमारा व्यवहार ही है, जो हमने पूर्व जन्म में किया। अनुकूल किया तो अनुकूल माता पिता मिलेंगे, प्रतिकूल किया तो सीधी सी बात बहन जी ये है कि सब कुछ हमारे पूर्व जन्म के जो हमने कर्म किए हैं और किस भाव से किए हैं, सुख पहुंचाने के लिए किए हैं या दुख देने के लिए किए हैं, बदला लेने के लिए किया है या क्षमा भाव से लिए हैं, उस पर डिपेंड करता है। और आगे जो हम कर्म कर रहे हैं, आज हम कर्म कर रहे हैं ना, परिवार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, हमारा कई लोगों से संपर्क होता है, कईयों के साथ हमारा व्यवहार बड़ा सुंदर होता है, प्रशंसनीय होता है, अप्रिशिएबल होता है, और कईयों को हम घृणा दृष्टि से देखते हैं। जिनको हम घृणा दृष्टि से देखते हैं तो वो अपना जो हमने उनके तरफ पाप किया है, अर्थात उनको इग्नोर किया है, उनको हर्ट करने का प्रयास किया है, तो ये अगले जन्म में कहीं ना कहीं हमारे से बदला लेने के लिए, चाहे वो माँ का रूप धारण करे, चाहे बाप का, चाहे भाई का, चाहे पति का, चाहे पत्नी का, चाहे बच्चों का, ये सब कुछ नहीं है भैया। ये सब जो संसार है ना, ये लेने देने का संबंध है, गिव एंड टेक की मार्केट है। हम यहाँ ये इसमें आए हैं, लेने देने के लिए आए हैं। और जब वो लेना देना खत्म हो जाता है तो हमारा कोशिश क्या होनी चाहिए कि इस जन्म में हम किसी से कुछ ले ही नहीं, किसी के साथ बुरा व्यवहार करे ही नहीं। जो दूसरा करता है करने दे, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। हम तो आत्मा है, हमारे ऊपर तो कोई असर ही नहीं होता है। जिस दिन हम इस भाव से रहना शुरू कर देंगे, ताश दक्षस्व भारत, उनको सहन करना शुरू कर देंगे, तो समझ लीजिएगा कि आपको अगले जन्म में बहुत बढ़िया लोग मिलने वाले हैं। प्रयास तो हमारा ये रहना चाहिए कि हमारा जन्म हो ही ना दोबारा। उसके लिए एक ही रास्ता है, छोटा सा शब्द बता रहा हूँ, महाराज जी का दिया हुआ है, राम सुखदास जी का, कि अब से देना शुरू कर दो और लेना छोड़ दो। यदि आपने छोटी सी बात अपना ली जीवन के अंदर कि मुझे सबको देना है, किसी से लेना नहीं है, किसी से सेवा ही लेनी है, सबको सेवा देनी है, फिर देखिए आपका दोबारा जन्म होगा ही नहीं। हाँ जी। सर शिक्षा वाली जो बात बताई आपने, शिक्षा कैसे मिली, तो वो भी अपने को माता पिता शुरुआत में तो वही हाँ बिल्कुल, रास्ता दिखाते हैं। फर्स्ट पेरेंट्स वही हैं। यदि अच्छे माता मिल गए, दाल जैसी माता मिल गई, जिसने ये बता दिया कि तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, और कोई ऐसी माता मिल गई जो मोही थी, असक्त, परिवार में असक्त थी, वो आपको वैसी शिक्षा देगी। मेन चीज ये है कि हमारे सभी जो चीजें आगे मिल रही है ना, हमें शिक्षा मिल रही है, वातावरण मिल रहा है,
संस्कार मिल रहे हैं वो हमारे पूर्वजन्म कर्मों का फल है और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमारे लेसन ये है कि पिछला तो हम कर चुके, तीर छोड़ चुके, हमारे हाथ में नहीं है। अब से हम सुधर जाए। सुधरने का मतलब क्या है? अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला दे। ठाकुर ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, मैं आपको थोड़ा जिक्र कर देता हूँ। 1 मिनट है ना आपके पास? 9:30 में ठाकुर ये स्पष्ट कहते हैं, अपि चेतसु दुराचारो भजति माम अनन्य भाग साधु रेव स मंतव्या सम्यक व्यसितो ही सा। यदि आप दुराचारी से दुराचारी भी हैं, पापी भी हैं, दुष्ट भी हैं, आपने कोई ऐसा गलत काम हो जो आपने छोड़ा हो, यदि उसके बाद भी आप भगवान की शरण ले लेते हैं और भगवान के प्रति अनन्य हो जाते हैं, अर्थात सबको अपने जीवन में से निकाल कर एक भगवान का आश्रय ले लेते हैं और सम्यक और दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि ठाकुर जो कुछ मैंने आज तक किया, आगे से मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा, किसी की फीलिंग को हर्ट करने का प्रयास नहीं करूंगा, चाहे दूसरे लोग मेरे साथ कैसा भी करें। तो निश्चित मान लीजिए साधु रेव समंतव्य, ये ठाकुर का वाणी है कि वो साधु मानने योग्य है। और अगले श्लोक पे 9:31 में स्पष्ट कहा है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। और जो आदमी ठाकुर के रास्ते पर चल देता है, आप उसका उदाहरण देख लीजिए। वाल्मीकि कौन था? नारद का उपदेश मिला, उसने राम राम करना शुरू किया, राम राम नहीं मरा मरना शुरू किया और महर्षि बन गया। भगवान की शरण में इतनी ताकत है। बहन जी, हम जो भूल पहले कर बैठे हैं उसको छोड़ दीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए, उसको भगवान को अर्पण कर दीजिए और आगे भगवान के रास्ते पर, अर्थात कर्म योग के रास्ते पर, सेवा के रास्ते पर, परोपकार के रास्ते पर, सद्भाव के रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए। दोबारा जन्म हो गई, हम क्यों दूसरे जन्म की वेट करेंगे कि आगे हमें जन्म मिले? नहीं, देखो बहन जी, कोई भी जन्म लेगा, आप कहीं भी जन्म लेंगे। रईस के यहाँ घर जन्म ले लिया आपने, पॉलिटिशियन का जन्म लिया, जहाँ पावर सेंटर है वहां ले लिया, उसके बाद भी आपको सबसे पहले माँ के घर में तो आना पड़ेगा ना। जन्म के, मृत्यु के, बुढ़ापे के, बीमारी के दुख सहन करने पड़ेंगे। क्या फायदा है? जब हमें एक मौका मिल गया है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो हम बार बार वहां क्यों जाएं? किस लिए जाएं? यदि मानव जीवन प्राप्त करके भी हम उस तरफ जाते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तो मेरी समझ में तो कोई है नहीं। हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ जी, बहुत अमर कुमार जी, बहुत- अब आप बात कीजिए, अमर कुमार जी। और मैं Thank you, चाहूंगा sir. कि एक व्यक्ति एक ही क्वेश्चन पूछे और ज्यादा लोग ज्यादा क्वेश्चंस पूछे, तो हम सर का फायदा उठा पाएंगे पूरा। हाँ, अमर जी, वेलकम। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद, सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन में जो भी सवाल जन्म ले रहे थे, वैसे तो मेरे को उसका सारे का उत्तर लगभग मिल गया है। फिर भी एक आध चीज वो शायद बनी ही रहेगी। फिर हाँ जी, थोड़ी सी एक चीज जानना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए, खुल के आवाज बोलिए, क्लियर हो रहा है सर? आवाज आ रही आवाज? है। अच्छा सर, जैसे कर्म के संबंध से ही जुड़ा हुआ है कि ये जो कर्माणि बाधि करे कारस्तु माँ फलेषु कदाचन, और इसके साथ साथ जो इसका व्याख्या बहुत सुंदर अभी आपने किया और बहुत सारा मैंने भी इसको थोड़ा सा गहन करने की कोशिश करी। तो इसमें जो कामना की त्याग के साथ साथ बहुत सारी चीज आती है, और इसी से सारा चीज लोक परलोक, हित अनहित, लाभ बिल्कुल हानि, धर्म अधर्म, राइट, कर्म विकर्म, जितने भी चीज हैं सब इसी के रास्ते चलते हैं और बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ सारा चीज आ रहा है। जो भी हाँ, हमने आगे तक देखा पढ़ करके थोड़ी बहुत, उसमें भी हम्म, अभी जैसा आपने बताया उसमें भी। अब बात यहाँ आती है कि यदि हमारे मन में किसी तरह की कामना ही न हो हम्म, तो हम कोई कर्म करेंगे ही नहीं। तो यही तो कामना दिक्कत का तो उत्पन्न स्वाभाविक है, वो तो होगा है। ही देखिए, होगा। बात पता क्या है, ठाकुर कहते हैं भैया देखो, उन्होंने 3 उदाहरण दिए। राजा जनक का, आप उनका पूरा इतिहास पढ़ के देखिए, रामायण पढ़ के देखिए। म्यूट हो गया। कामना के भी कर्म हो सकते हैं, केवल दृष्टि बदलने की जरूरत है। कि मैं, देखिए बात क्या है, ये कामना कब पैदा होती है भाई साहब, अमर जी? कामना तब पैदा होती है जब हम शरीर के लेवल पर रहते हैं, और जैसे हम शरीर से ऊपर उठते हैं, आत्मा के लेवल पर जाते हैं, तो आत्मा में तो कामना है ही नहीं। आत्मा तो प्रकाश रूप है, वो प्रकाश अर्थात एनर्जी है, वो ही हमें क्या कर्म करने की प्रेरणा देती है। और यदि हम आत्मा के उस लेवल पर रहेंगे, अर्थात परमात्मा के लेवल पर रहेंगे, तो ठाकुर ने 13 अध्याय के 22 श्लोक में बड़ा स्पष्ट कहा है, उपद्रष्टा अनु। म्यूट हो रहा है बार बार। कभी भी आपके अंदर कोई कामना होती है तो मैं कह देता हूं भैया,
कर्म तो मैं भी करता हूँ, तुमको अलग कर्म कर रहे हो। मैंने पूरी सृष्टि रची है, और सृष्टि कोई बाहर से नहीं, अपने में से रची है। जल मैं बना हूँ, वायु मैं बना हूँ, अग्नि मैं बना हूँ, पृथ्वी मैं बना हूँ, सब कुछ मैं बना हूँ, और कर्म भी मैं कर रहा हूँ। और 10वें अध्याय का 8वां श्लोक बड़ा स्पष्ट है, अहम सर्वस्य प्रभुवो, सारा कुछ मेरे से ही निकला है, मत्ता सर्वम परवर्तते, और सब मेरे कारण ही हो रहा है। जब हम ये समझ जाएंगे कि सब काम उसकी इच्छा से होता है। देखिए अमर जी, बात यह है, आपने 20 कामनाएं की होंगी, क्या पूरी हो गई? और कुछ कामनाएं ऐसी हुई जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और वो अचानक आपके जीवन में सफलता आ गई होगी। तो ये कौन था? ये वही था। और वो किस बेस पर देता है ठाकुर? बड़ी स्पष्ट बात है, 18 में बड़ा सुंदर श्लोक है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्तुं तिष्ठति, अर्थात मैं ईश्वर बनकर सभी भूत प्राणियों के हृदय बैठा हूं। और अगला शब्द एक ध्यान से सुनना, भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि, सारे भूत प्राणियों को घुमा रहा हूं, चला रहा हूं, चेष्टाएं करवा रहा हूं। कैसे? यंत्र उड़ानी माया, उनके शरीर रूपी यंत्र में बैठकर अपनी माया से, और किसके आधार पर? उनके कर्मों के आधार। असली बात फिर वही आती है कि जो पिछले हमने कर्म किया है, उसी के फल स्वरूप ये जो शरीर मिला है ना, आपको मिला है, मेरे को मिला है, और वो मिला है, ये हमारे कर्मों के अनुसार ही जो है ना। जैसे आप कंप्यूटर में देखते हो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर क्या है? यही तो है, जो उसमें फीड होता है उसी अनुसार वो काम करता है, उससे अलग नहीं जा सकता है। तो ये जो शरीर मिल गया आपको, ये मेरे को मिल गया, आपको मिल गया, तो इसका हमने क्या करना है? अब सदुपयोग करना है, ताकि दूसरी बात, पहली बात, ये हमारा जन्म ही ना हो। यदि हो भी तो कहाँ हो? श्रीमताम के योग भ्रष्टो अभिजायते। मान लो हमने भगवान को प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया, परंतु प्राप्ति नहीं हो सकी, तो फिर अगला जन्म हमारा कहाँ होगा? जहां कोई कमी नहीं। अथवा योगी नाम कुले, 6 अध्याय का 39वां और 40वां श्लोक बड़ा स्पष्ट है। तो हम पहली बात प्रयास करें कि हमारा जन्म ना हो, यदि हो भी तो श्री मानव घर में हो, बुद्धि मानव घर में हो, योगियों के घर में हो, जहां पर हमेशा भगवान का नाम चलता रहता है, पॉजिटिविटी चलती रहती है, उससे हमारा आखिरी जन्म हो जाएगा। तो मेन चीज वही है। हमारे कर्मों के अनुसार ठाकुर घुमाते हैं, अपनी इच्छा से नहीं घुमाते हैं, वो पक्षपाती नहीं है। परंतु एक बात ठाकुर बड़ी स्पष्ट कहते हैं भैया, 9:29 में, समो हम सर्वभूतेषु, मैं सभी भूत प्राणियों में समान रूप से बैठा हूं, न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिया, ना मेरा किसी से प्यार है, ना मेरा किसी से द्वेष है। परंतु जो अगली आई नीचे वाले जाएंगे, ये भजंती तू माम भक्त्या, जो मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं, अर्थात मेरा आश्रय लेते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, मेरी शरण में आ जाते हैं, मई तेषु चाप्यम, मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ, उनको सदमार्ग पर चलाता हूँ, कभी भी उनको गलत मार्ग पर चलने नहीं देता हूँ। बस हमारी ड्यूटी यही है कि हमारा जो जीवन है वो ठाकुर की शरण में, उसके संग में बीते। फिर देखिए जन्म कैसा बीता है। हाँ जी सर। बिल्कुल सर, इसी से लगातार एक आगे थोड़ी सी एक बात को समझनी है, जैसे जीवन और मोक्ष, ये दो बातें आती है, जीवन और मोक्ष। हाँ, जीवन और मोक्ष ये दो बातें हैं, और स्वर्ग और नरक ये दो बातें। तो जो भी हम कर्म करते हैं, या तो मोक्ष के लिए करते हैं या जीवन के लिए करते हैं। अगर हमें मोक्ष मिल जाता है तो या स्वर्ग मिल जाता है या नरक मिलता है, ये कर्म के आधार पे ही हमारे निर्भर करता है। अब बात ये आती है, थोड़ा सा ये कैसा मैंने अटपटा सा क्वेश्चन है, बेवकूफ़ी वाली भरी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। लेकिन यदि सर जहाँ तक नरक और स्वर्ग की बात आती है, तो ऐसा देखा जाता है जो जिंदा कोई स्वर्ग में गया नहीं, वो स्वर्ग है कहाँ वो पता नहीं, और मरा हुआ कोई आके बताता नहीं कि नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है। तो इस चीज को हम डिफिनेशन करें, या हम अपने कर्म को ही करते रहें जो हमें। स्वर्ग नरक की कल्पना की गई है, केवल हमें क्या करने के लिए? सावधान करने के लिए, विजिलेंट करने के लिए। ये कल्पना है, स्वर्ग नरक यही है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लो मेरा बेटा है, राइट, मैंने उसको पाला पोसा, सब कुछ किया, अपना सब कुछ लौटा दिया, और यदि वो मेरे अनुकूल नहीं चल रहा है, तो क्या सोचते हो, मेरे लिए स्वर्ग है या नरक है? है तो मेरा बेटा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। स्वर्ग नरक यही है भैया, कहीं नहीं। जहाँ तक मोक्ष की बात है, वो भी प्यारे यही है। यदि आप चिंताओं से मुक्त हैं,
परेशानियों से मुक्त हैं, मतलब बड़ी सुंदर लाइफ लीड कर रहे हैं, नो पीसफुल, आपके अंदर शांति शांति अशांति आपने कभी टच ही नहीं किया, आप कभी परेशान हुए ही नहीं, आप कभी दुखी होते ही नहीं, तो ये मोक्ष से कम है क्या भैया? बिल्कुल बड़ी सीधी सी बात है। यदि आपने मोक्ष की बात पढ़नी, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण आप किताब में नोट कर लीजिएगा, 16वां अध्याय के 1 से 3 श्लोक तक। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग अवस्थिति दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्य अद्रोहा क्षमा शांति मानसा दया भूतेषु लोलुप्तुम मार्दवम हीर अचापलम क्षमा धृति सोचम अद्रोहा नाति मान्यता संपदम दैवी, ये दैवी संपदा है, इसमें 26 लक्षण है। कभी भैया आपको टाइम मिले तो राम महाराज जी किताब खोल के उनकी केवल 4-5 पेज व्याख्या पढ़ लीजिए, फिर देखिए आपको कितना आनंद आता है। तो इतना समय नहीं है कि मैं एक शब्द को ले सकूं। वैसे तो एक 16वां अध्याय श्लोक नंबर 1 से 3 तक। ठीक है, जरूर पढ़ेंगे, किताब तो है ही। पढ़ेंगे और अगली बार जब आए हुए तो आपसे बात करूंगा कि आपको कितना आनंद आया। आगे जाने की बहुत बढ़िया लगा सर, अभी बहुत बढ़िया लगा। वैसे तो सारे जवाब मिल चुके थे, फिर भी एक इच्छाएं जग रही थी, तो उसका भी हल पूरी तरह से संतुष्टि हो गया। गीता में एक बात कोई स्पष्ट आती संदेह है, नहीं रहा। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर, अर्थात जिनका चित्त ठाकुर में लग गया तभी तो आप यहाँ बैठे और मैं यहाँ बैठा हूँ। मत चित्ता मदगत प्राणा, अब हम चाहते हैं कि हमारा हर एक श्वास उसकी याद में बीते, और हम किस लिए बीते? परस्परम, आपस में बैठ, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, परस्परम भावयंता बोध गम्य, अर्थात उसको जाने वो क्या है, वो कौन सी शक्ति है जो आप यहाँ कान में बैठकर सुन रही है, यहाँ वाणी में बैठकर, वो शक्ति वही है, दूसरी नहीं है। परस्परम बोधयम मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयम परस्परम रमंती चद, उसी में हम रमण करें, उसी में हम सुखी रहे, उसी में हम संतुष्ट रहे, फिर देखिए जीवन का रंग ढंग ही बदल जाता। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी, ठीक धन्यवाद। है। आशा जी का एक प्रश्न है, क्विकली आशा जी हम लोग बात करेंगे। सर बस थोड़ा सा ना मैं मिस कर गई कहीं पर, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आया कि सब मेरे कारण ही तो हो रहा है, इंद्रियाणाम सर्वभूतानाम, जैसे आपने कहा, तो हाँ। क्या दुर्योधन के अंदर नहीं थे ईश्वर? दुर्योधन बिल्कुल थे, इसमें नो डाउट, परंतु उन्होंने अंदर थे उसका कहना नहीं माना। जो अंतरात्मा है, देखिए भाई जी, आपके मन में कोई भाव आया है कि मुझे इस आदमी को लेसन सिखाना, तो 1 सेकंड के बाद ही दूसरा भाव आता है, क्या सिखा के क्या लेगा, उसने गलत काम किया है, तो उसका फल किसके हाथ में है? उसके हाथ में वो देगा। यदि आपने ये बात मान ली और उसको क्षमा कर दिया, उसको फल तो मिलेगा, परंतु आप अगले अपराध से बच गए। अर्जुन ने, देखिए अर्जुन भी था और दुर्योधन भी था, उसने ठाकुर की बात नहीं मानी क्योंकि वो अहंकारी था, और जो इगोइस्ट होता है, अहंकारी होता है, वो कभी बात किसी की मानता भी नहीं। एक आप गीता है आपके पास? जी, निकालिए, 3रे अध्याय का 3रे अध्याय का 3रे अध्याय का 27 चैप्टर 3। बहुत ही प्यारा और बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन, और उसका बहुत ही सुसंगत जवाब है ना। हर किसी के मन में ये बात आती है कि हमारे अच्छे कर्मों के लिए तो सारा क्रेडिट भगवान कहते हैं कि भगवान जी को मिलना चाहिए, और हमारे बुरे कर्मों के लिए है ना, वी आर मिस्टेकन हियर। यस। तो देखिए वो कुछ नहीं चाहता है, अब आप तव्यम वाप्तव्यम बड़ा स्पष्ट है, वो हमारे से कुछ भी नहीं चाहता है, वो सिर्फ यही चाहता है कि ये तो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे होने के नाते इसे सदमार्ग पर चलना है, बस उसकी केवल यही इच्छा है, यही सद्भावना है, वो हमारा कल्याण चाहता है। उसे क्या चाहिए यार, उस पास क्या कमी है, उसको क्या दे सकते हैं। और देखिए ये 9वें अध्याय का श्लोक बड़ा सुंदर आता है, आपने बात याद ला दी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल और जल की एक बूंद भक्त्या में पृछति, प्रेम से मुझे दे देता है, तत् हम उपृतम अश्नामी प्रतात्मना, मैं उसको बड़े प्रेम से साकार रूप धारण करके उसको ग्रहण करता हूँ। क्या हमारे पास एक बूंद भी नहीं है, एक पत्ती भी नहीं है? वो हमारे से 56 भोग नहीं मांगता है भैया, ये 56 भोग का तो कंसेप्ट है, अपने स्वार्थ के लिए बना रखा है। उसे तो पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, एक वो भी नहीं है, जल की बूंद तो होगी यार, वही प्रेम से अर्पण कर दो, ठाकुर मेरे पास तो यही है, स्वीकार कीजिए, और वो यही तो करता है। हाँ जी,
एक सर, प्रश्न मैं भी पूछना चाह रहा था सर डॉक्टर एक आकाश की मिनट, तरह। यहाँ हाँ पर जी, जो हाँ आप जी। बता रहे थे, हाँ, 3 स्लाइड निकाली, पढ़िए जरा इसको। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि गुणैः सर्वशः कर्मणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा मूढ़ात्मा कर्ता अहम इति कर्ता मन्यते। मन्यते। इसका आप देखिए, अब धैर्य समझने का प्रयास करें। प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा ही सारे कार्य हो रहे हैं, परंतु ये जो अहंकार से युक्त है आदमी है कि मैं करता हूं, ठाकुर ने उसके लिए क्या शब्द लगाया है, विमूढ़ आत्मा, अर्थात वो मुझे नहीं मानता है, वो मन की बात मानता है, वो आत्मा की बात नहीं मानता है। हम आत्मा हैं, बेसिकली वी आर टू, पहले हमें बिलीव करना है कि हम आत्मा है। जब हम बिलीव करेंगे, जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है तो माँ कहती है ये तेरे पापा हैं, वो कहते हैं आप सिद्ध करो कि पापा है या नहीं है। ये बात देखिए, पहले विश्वास कर लेते हैं, जो विश्वास कर लेते हैं उनके साथ रहता है, उनके बिहेवियर को देखता है, वो चाहता है ये मेरा बाप तो मेरे सब कुछ करने को तैयार है, फिर वो प्रश्न पूछता नहीं है, तो पूछता है नहीं पूछता है। इसी प्रकार सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको मान लेना है श्रद्धा से, प्रेम से, कि कोई पावर है तो जो हमारे अंदर बैठकर सब काम कर रही है, और यदि उसकी हम आवाज सुन लें, उन्होंने इससे बड़ी बात कहीं नहीं कही, उपद्रष्टा अनुमंता, चाहे मैं अनुमंता बनकर बैठा हूँ सलाह देने वाला, जिसे हम कहते हैं मेरी आत्मा नहीं मानती है। कई बार आपका मन तो कर लेता है, परंतु आत्मा कहती नहीं यार छोड़ो, लीव इट, ये नहीं करना है। वो आत्मा बनकर आपके शरीर के अंदर, आपके शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी, दोनों एक ही हैं, परंतु यदि इनका सन्मुख एक साइड में है तो डायरेक्शन सही चलती है, एक का मुंह इधर हो, एक का मुंह इधर हो, बात नहीं बनती है। ठाकुर का मुंह तो इधर ही रहता है, जो ये है ना हमारा मुंह है, ये इधर चला जाता है, किधर, संसार की तरफ, भोगों की तरफ, चाह की तरफ, कामना की तरफ, सुविधाओं की तरफ। जब हम इस इधर हटा के इधर कर लेते हैं तो ठाकुर हमें अपना लेता है, और जिस दिन ठाकुर अपना लेता है हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं रह सकती। मैं तो अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि जिस दिन से उसका वो रास्ता अपनाया है ना, उसको मान लिया है कि ही इज देयर एंड वेरी मच विद इन मी, कुछ भी नहीं होता है, ये चीजें आती रहती हैं, चलती जाती हैं, परंतु वो परमानेंट ठहर नहीं सकती, क्योंकि ही इज विद मी, ही इज गाइडिंग मी, ही इज प्रोटेक्टिंग मी 24 आवर्स। मेरे श्वास को मैं तो नहीं चलाता बहन जी, मैं डीप स्लीप में होता हूँ, ही इज स्टिल देयर, कि मुझे वो जलाता है। मुझे सवेरे जो उठता हूँ, यार आज मैं बड़ी चैन से सोया, मैं तो सो गया था, ये कौन है जो कह रहा कि मैं बड़ी चैन से सोया, मुझे रात पता ही नहीं लगा, कोई तो था ना। अरे वो वही था, कोई दूसरा नहीं था, जो हमें आराम देने के लिए खुद जाग रहा था। इससे बड़ा परमात्मा दयालु कृपालु क्या हो सकता है। हम इन तरफ ध्यान नहीं देते हैं, यदि ध्यान देंगे तो हमें लगेगा यार हम उसके इतने ऋणी हैं, हम उसके ऋण को चुका ही नहीं सकते, परंतु वो उल्टा कहता है ठाकुर। सुंदरकांड में पढ़िएगा, जब हनुमान को कहता है तात उरण में नहीं, मैं तुम्हारे से उरण हो ही नहीं सकता हूँ, अर्थात उसके लिए हम छोटा सा काम भी कर देंगे तो ठाकुर हमेशा याद रखते हैं, पर वो 24 घंटे हमारे लिए काम कर रहा है। तो हमारी ड्यूटी क्या, कम से कम यार एक जल की बूंद तो दे दें, इसको याद तो कर लें। हाँ जी जी, श्याम सुंदर जी के पास जाएंगे उनके प्रश्न के लिए। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। चीजें बहुत अच्छी बताई, खाली एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कोई नहीं आप पूछिए। कि आज संसार के अंदर यदि कोई मनुष्य सुखी है वो भी मेरा प्रसाद है, और आज कोई मनुष्य दुखी है वो भी मेरा प्रसाद है, क्योंकि मैं कर्मों के हिसाब से सभी को प्रसाद का वितरण करता हूँ। तो सर ये पूर्व जन्मों के कर्म के हिसाब से है या अभी इस जन्म के कर्मों के हिसाब से? पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से। देखिए अधिकांश जो मिलता है आपको पूर्व जन्मों का मिलता है। देखिए आपने पेड़ लगाया, कुछ पेड़ ऐसे होते तुरंत फल देते हैं, कुछ कर्म होते हैं तुरंत फल देते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बहुत देर बाद फल देते हैं। तो जो आपको ऐसा मिल रहा है जो उसको आप मिटा ही नहीं सकते। आप गाड़ी पे जा रहे हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइवर बैठा हुआ, उसको झपकी आ गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो आपने चाहा था कभी? क्यों हुआ? इसका मतलब है जो चोट लगनी थी ये पूर्व जन्म का कर्म है, और यहाँ आप जाते गिर गए, खड्डे में गिरे, परंतु कुछ भी नहीं हुआ, मोच भी नहीं आई, खड़े हो गए। कर्म तो इस जन्म का था, परंतु वो उतना गंभीर नहीं था। आपको ठाकुर ने सचेत कर दिया आगे से, भैया सावधान होके चलो। अच्छा, ये फर्क है दोनों में। इस उम्र में आकर के यही मलाल रहा
कि ये कोई बहुत ही बड़ा सौभाग्य हमारे को मिला है कि गीता जी पढ़ने का मौका मिला, वरना इस उम्र तक हमने गीता जी के बारे में खाली सोचा था, पढ़ने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, ये भी हरी इच्छा थी। इसमें देखो, जब आपके शुभ कर्म देखे ना, पुण्य कर्म जागते हैं कई जन्मों के, तब ये गीता जैसा महान ग्रंथ और स्वामी राम सुखदास जैसा संत इस युग में मिलता है, जिसने अपना पूरे का पूरा जीवन गीता के दिया है। भैया मैं तो सीधी सी बात है, जब से समझ में आया है इन दो चीजों को नहीं भूलता हूँ। और ये रक्षक दोनों हैं, सदनमन गुरु रूप में है, वो मालिक के रूप में, बस हैं वही। राधे राधे। थैंक यू। हाँ जी, डॉक्टर आकाश का एक और सवाल लेंगे और उसके बाद में मीटिंग को वाइंड अप की दिशा में बढ़ाएंगे। जी वेलकम डॉक्टर आकाश। दीदी विवेक भैया का भी था हैंड। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम ज्ञान को सुन तो काफी लेते हैं, हाँ जी। मतलब गीता भी सुने हैं, अच्छे प्रवचन भी सुनते हैं, बट अनुभव के स्तर पे जो अंदर जिसे हम कहेंगे मतलब वासनाएं हैं, संस्कार है, वो रन तो हमारे माइंड को लगता है जैसे 90% से ऊपर उन्हीं का कंट्रोल है, 5 to 10% और देयर इज नो मतलब गाइडेंस कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या आत्मा या ठाकुर की तरफ से आ रहा है या मेरी ईगोज, मेरी संस्कार जो है वासनाएं हैं वो गाइड कर रही हैं। तो इन वासनाओं को ओवरकम करने का वे क्या है? एक बात ये है, मैं आपको पहले बड़ा छठा अध्याय में, आपका गीता है आपके पास? मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, तभी इमीडिएट एक्सेस में तो नहीं है। मैं आपको जिक्र करता हूँ डॉक्टर साहब। बात ये है कि जो मन है ना, अभी मैंने बताया था कि जितनी कामनाएं रहती हैं उनके 3 स्थान हैं, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि। और मन क्या है? बंडल ऑफ थॉट्स, विचार आते रहते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव। ठीक है, यदि मन में संसार बैठा हुआ है तो विकार आएंगे, और संसार का स्वभाव चंचल है तो वो चंचल ही होगा। यदि मन के अंदर ठाकुर बैठा हुआ है, उसकी चर्चा बैठी हुई है, सत बैठा हुआ है, सद्भाव बैठे हुए हैं, तो आपका मन स्थिर हो जाएगा। और स्थिर मन में कभी विकार आ नहीं सकते, प्रवेश कर नहीं सकते। और यही बात अर्जुन ने 34वें श्लोक में 6ठे अध्याय के स्पष्ट कही है, चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिव से दुष्करम। अर्थात ठाकुर मन इतना परमाथि है, इतना दृढ़ है, इतना हट्टी है, जिद्दी है कि ये वायु की तरह से चंचल है, इसको वश में करना मेरे बस की बात नहीं है। जब ये प्रश्न किया ठाकुर ने, अर्जुन ने ठाकुर से, तो ठाकुर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है 35वें श्लोक में। ये उसकी बात काटी नहीं है। क्या कहा है? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो, हे वीर, एक बात समझ लो, इसमें कोई शक नहीं है, असंशयम शब्द लगाया है कि मन बड़ा हट्टी है, ये बड़ा कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु देयर इज ए सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन क्या बताया है? अभ्यासेन तु कौन्तेय विराग्येन च गृह्यते। बार बार आपका मन जहां जहां जाए उसको हटाकर दोबारा ठाकुर में लगाओ। अर्थात आपका मन ठाकुर में, उसके नाम में, उसकी क्रियाओं में, उसकी कलाओं में, उसकी कथाओं में, उसके सत्संग में, उसके धाम में, उसके विग्रह में लगा रहेगा। और जब ये इधर लगा रहेगा तो संसार से उसे अपने आप वैराग्य हो जाएगा। अर्थात संसार के भोगों के प्रति जो मन में आकर्षण है, महत्व है, रुचि है, वो खत्म होती चली जाएगी। तो ये बड़ा सुंदर सा रास्ता है कि अब हम, ये हमारे मन में विकार आए ही ना, और आए तो ठहरे नहीं। उसका एक ही रास्ता है कि हम अपने मन में ठाकुर के नाम का, जप का, तप का, उसकी कथाओं का उसमें लगाए रखें। यदि लगाए रखेंगे तो संसार से, वस्तुओं से, भोगों से, मान से, प्रतिष्ठा से अपने आप दूरी आ जाएगी। और जब दूरी आ जाएगी तो रास्ता एक ही है, अभ्यास और वैराग्य। हमें यही मार्ग अपनाना है, दूसरा मार्ग किसी के पास कोई नहीं। हाँ जी, धन्यवाद। तो अभ्यास किस तरह के होते हैं जो इस मार्ग पे एक्सेस दे पाए? हाँ जी,
अब किस प्रकार के अभ्यास होते हैं अभ्यास जो एक ही है बहन जी कि आप ठाकुर के नाम जब तो कर सकते हैं बैठे बैठे, आप डॉक्टर है, ठीक है ना जी। आप मरीज आए हैं, मरीज आपके सामने कोई भी आया है, तो आप उसको मरीज रूप में ले सकते हो, ठाकुर रूप में भी ले सकते हो। और आप कहोगे ये ठाकुर मेरे सामने आए हैं और इधर भी ठाकुर बैठा है, तो हमें क्या करना है, मुझे इनके जो दुख का निवारण करना है। कई बार क्या होती है, वृत्ति हमारी उसके रोग को निदान पर नहीं होती है, वृत्ति कहीं और होती है, तब दिक्कत आ जाती है। और यदि यह है कि मुझे अपना कर्तव्य करना है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे सही सलाह देनी है, सही दवाई देनी है ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो आप ये सेवा करते हुए, बड़ा सुंदर श्लोक है 1846 में, 1846 निकालिए जरा आप, गीता है आपके पास? हाँ 46, 18 चैप्टर 46। जी। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम सब कर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धि बनति मानवा। अर्थात जिस परमात्मा से सारे भूतों की प्रवृत्ति हुई, अर्थात भूत निकले हैं, और जो संसार के कण कण में व्याप्त है, स्वकर्मणा, सब देखना, स्वकर्मणा, अपने अपने कर्मों के द्वारा पूजा बना, वर्क इज वर्शिप, सिद्धि विनंती मानवा, हम उस सिद्धि को अर्थात परमात्मा की प्राप्ति को, अर्थात आप डॉक्टर हैं और ये आप सही रूप से इलाज कर रही हैं, आपकी दृष्टि में पैसा नहीं है, सेवा है, उसके रोगों का निदान है, आप अपनी फीस लीजिए, फीस से कोई मना नहीं करता है, परंतु जब आप दृष्टि दूसरी होती है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मुझे नहीं देना चाहिए। एक डॉक्टर है, हमारे पर्सनल मित्र है, उसे एक 5 लाख की नौकरी इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि उसका जो मालिक था वो कहता था भैया मैं सैलरी कहाँ से दूंगा, पेशेंट को कहता है हो गया इसको डिस्चार्ज को, तो कहता नहीं हफ्ता और रखो, यदि वो नहीं रखता तो उसे शंट आउट किया जाता है, उसकी मजबूरी हो सकती है, परंतु उसने नौकरी छोड़ना मंजूर किया, अपना क्लिनिक खोला और आज भी वृंदावन के अंदर वो कम से कम 150 पेशेंट रोज देखता है, निश्चित फीस है, कभी गलत बात दवाई नहीं देता है, कभी कुछ नहीं करता है। अब देखिए उससे भी ज्यादा कमा रहा है, सिर्फ ये सोच लिया कि मुझे गलत काम नहीं करना है, स्वकर्मणा, अपने कर्म नहीं खराब करना। जब आप अपने कर्म नहीं खराब करोगे, सोचोगे मुझे तो सेवा करनी है और सेवा के बदले जो ठाकुर दे रहा है, आपने फीस फिक्स कर दी, ठीक ले लिया आपने फीस, उसको सही लिख के दे दिया, गुमराह नहीं किया। अब क्या है, दवाई चाहिए 2 रुपए की, लिख दी 100 रुपए की, ये तो बात नहीं बनती बहन। यही सोच हमें बदलनी है कि हम यहाँ आए, ठाकुर ने हमें डॉक्टर बनाया, सेवा करने का मौका दिया है, ये नहीं कि मैं अभी अजीविका छोड़ दें, नहीं, वो भी रखिए, साथ रखिए, परंतु एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हाँ जी, जी हाँ जी, ओवर टू यू विवेक देव, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही ज्यादा प्रभु की विशेष कृपा है कि हमें आपका सानिध्य मिल रहा है और लोगों के प्रश्न भी हमेशा बने रहेंगे, बने भी रहने चाहिए और उत्तर भी हमेशा बने रहेंगे। तो अभी तो हम 3 अध्याय पे ही पहुंचे हैं 18 के अंदर से। 3 अध्याय आज हमने समाप्त कर लिए हैं और हम बिल्कुल, हमें आशा ही नहीं बल्कि जिसको कहते हैं कि पूर्ण विश्वास है कि चौथे अध्याय के बाद में भी हमारे मार्गदर्शन के लिए आप हमेशा उपलब्ध हैं हमारे लिए। डिस्पोजल, ये तो कल मैं इसलिए नहीं कर पाया, थोड़ा सा डॉक्टर ने मना किया था, डॉक्टर एडवाइस टेक रेस्ट फॉर 4 डेज, तो 4 डेज हो गए तो आई स्टार्टेड। नहीं, संडे इज द बेस्ट वन। नो सर, जब भी टाइम मिले महात्माओं का तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, तो बहुत बहुत सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम जो है वो 4th चैप्टर जो है, चौथा अध्याय, वो प्रारंभ करेंगे और उसके लिए जो ग्रुप है उसके ऊपर बता दिया जाएगा कि किस, आप अपने नॉमिनेशंस दे सकते हैं कि कौन जना। सर हम ऐसा करते हैं कि हर एक जना एक श्लोक तैयार करके लेके आते हैं, 1 से लेके 10 श्लोक तक हम पढ़ते होते हैं हर रोज, और उसमें सब जने नॉमिनेटेड होते हैं कि आज ये जना ये वाला श्लोक पढ़ेगा और उसको समझाएगा, पूरी व्याख्या करेगा। और उसके बाद गोयल साहब ने मुझे बताया था कि ऐसी परंपरा है कर रखी, अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट इट। कम से कम यार हर एक को मौका तो मिल रहा है ना। तो नॉमिनेशन करने का काम सर जो है वो हम अपना एक ग्रुप बना हुआ है इस बुक क्लब का, उसके अंदर कर लेंगे, क्योंकि आज समय हो चला है। तो सभी लोगों की तरफ से आपको वापस से पुनः राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। और अफर्मेशन कौन कराना चाहेगा, प्लीज हैंड रेज करें। रमेश जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और राधे राधे। गोयल साहब राधे राधे। आपके
दीदार हो जाते हैं घर बैठे हुए, अरे, ये प्रभु कृपा है। यह बात है, आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाता है। याद ताजा हो जाती है ठीक वृंदावन की। ठीक, राधे धन्यवाद। राधे। तो मैं नीता को इनवाइट करूंगा, हमारी ग्रेट लीडर नीता, बहुत ही अमेजिंग लीडर। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सर, बहुत ही सुंदर व्याख्या और इतना अमेजिंग एक्सप्लेनेशन था, बहुत बहुत सुंदर। स्टार्ट करें बहन जी, इट इज योर ग्रेटनेस ओनली, नथिंग लाइक। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है 10वें अध्याय का, यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तदेव अवगच्छ मम तेजो अनसंभव। जहाँ कहीं कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो वो उसके तेज के कारण है, उसकी अपनी नहीं है। वी शुड थैंक टू ऑलमाइटी, बस, और किसी को नहीं, बस। हाँ, थैंक यू सो मच। और उसी ईश्वर के प्रति जो है कृतज्ञता भाव रखते हुए हम अपने अफर्मेशंस को शुरू करेंगे। थैंक यू गॉड, आई एम अ पावरफुल पीसफुल डिवाइन सोल। थैंक यू गॉड, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल, एम्बे की दुनिया में इतिहास रचना वाली टीम है। थैंक यू गॉड, हमारे मेंटोर्स बहुत शानदार हैं और मेंटोर्स के मार्गदर्शन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम हर रोज टीटीएम करते हैं और प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू गॉड, और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और हर महीने बड़ी आसानी से 600 पॉइंट का पर्सनल डिटेल करते हैं। थैंक यू गॉड, हम सब जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इससे हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। थैंक यू गॉड, एम्बे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना हम सबके लिए बहुत ही आसान है। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा हमारी तरफ खींचा चला आ रहा है। थैंक यू गॉड, मेरे और मेरी टीम में सभी के सपने सच हो रहे हैं। थैंक यू गॉड, आई एम वन विद द पावर दैट क्रिएटेड मी। थैंक यू गॉड फॉर मैजिक एंड मिरेकल्स इन माय लाइफ। थैंक यू गॉड, आप और सारे हालात हमारी कामयाबी के हक में हैं। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। Thank you so much, thank you so much. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you. Happy birthday Jyoti. कल की होस्टिंग सर, कल की होस्टिंग वो सब ग्रुप के अंदर डिसाइड कर लेंगे योगेश जी, ग्रुप में वो सब ग्रुप में डिसाइड कर लेंगे। अब मीटिंग को होस्ट से कहूंगा। ओके सर। दूसरी बार वो पानी खिला दीजिए। हैप्पी बर्थडे ज्योति जी। हाँ, आपका दिन मंगल में हो, सबका दिन मंगल में हो। थैंक यू एवरीवन। हैप्पी बर्थडे ज्योति जी। Thank you everyone. Thank you. She is requested to end the meeting. Yes. Thank you. Have a good day. Bye bye.